अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो, ये जो क्लिप आप, ये जो सामने फूल हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं तो वरना मैं आप खुद ही बता देता हूँ। काश्त हुई है सरसों की। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखेंगे काफ़ी काफ़ी लंबी लंबी उन्होंने काश्त किया हुआ है। तो आज मैं आपको इस सरसों का तेल कैसे बनता है, सरसों की फार्मिंग कैसी होती है, कैसे बीज इसका सूखा जाता है, बीज इसका, फिर उसको कैसे तेल निकाला जाता है, सरसों की कैसे काश्त की जाती है, सरसों के बीज की। तो ये सब मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाए। माशाल्लाह हम फिट फाट। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। सही है। मोहम्मद इस्माइल भाई, ये काश्त आपने खुद की है? जी हाँ। अच्छा, ये कितने एकड़ में की है? ये 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ है। जी हाँ। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये आपने बीज कितने का लिया था? ये बीज 2.5 एकड़ का हमने लिया है 1200 का। 1200 का। हाँ। 2.5 एकड़ का। हाँ। तो कि ये 1 एकड़ में कितना बीज लग सकता है? इसमें 2 किलो। 2 किलो लग जाता है। हाँ। अच्छा, तो 1 किलो कितने का आता है? ये 1 किलो आता है 250 रुपये का। 250 रुपये का। जी हाँ। 1 किलो बीज। हाँ। तो 2.5 एकड़ में कितना लगाया आपने बीज? ये 2.5 एकड़ में हमने लगाया है तकरीबन मेरे ख्याल से 5 किलो। 5 किलो लगाया। हाँ। अच्छा, तो ये अब आपने ये कितना अर्से पहले इसकी काश्त की थी, मतलब कितना अर्सा पहले आपने इसका इसको बीज लगाया था? बीज हमने मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए। इसको अब हुए लगाए हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो इस बीज को आपने कैसे लगाया था, ये थोड़ा सा तरीका बताएंगे? ये तो इसका तरीका आसान है। इसमें से पहले जो है वो ज़मीन को एक दफ़ा ट्रैक्टर चला के उसके बाद पानी छोड़ के, पानी के बाद ज़मीन सूख जाता है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के 1 एकड़ को 1-2 घंटा ट्रैक्टर चला के उसके बाद जो है इसमें बीज लगाना पड़ता है। 2 घंटा आपने ट्रैक्टर क्यों चलाया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ज़मीन पाउडर बने, ज़्यादा बीज ऊपर आ जाए, कि ज़मीन अच्छा, नरम है को बीज को निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जितनी ज़मीन ज़्यादा नरम होगी उतना नरम ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है उसमें बीज हाथ से छट करना पड़ता है। हाथ से लगाना पड़ता है, हाथ से लगाना पड़ता मतलब है। ऐसे फेंकना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। अच्छा, जो ऐसा भी सिस्टम होता है कि हाथ से उसको ज़मीन के अंदर दबाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसे आराम से प्यार से फेंकना चाहते हैं, अच्छा। फेंकना पड़ता है। अच्छा, फिर? फिर इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चलाना अच्छा। चाहिए। अच्छा। ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस ट्रैक्टर चला के छोड़ देते हैं। फिर ये तकरीबन 1 हफ्ते या 6 दिन के बाद ये खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। पानी नहीं लगाते? पानी इसको नहीं लगाते। आप ये बताएं कि इसमें आप कौन सी खाद डालते हैं, बीज लगाते वक्त डालते हैं, बीज लगाने के बाद डालते इसमें हैं? खाद सिर्फ सरसों में लगती है। ये जो दूसरा पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं पानी लगता है, नहीं खाद लगती है। अच्छा। इसका जो पहले रेज होता है, बीज लगाने से पहले रेज होता है, उसमें खाद लगता है, डीएपी। कितनी 1 एकड़ में कितनी खाद लगती है? बस वो आपके पहुँच की वजह से है, जितना लगा सको। नहीं, एक अच्छी फसल उगाने के लिए हमें 1 एकड़ में कितनी खाद, एक और बोरी, एक बोरी किस चीज़ की खाद, कौन सी? डीएपी। डीएपी, और इसके साथ और भी कुछ मिक्स करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। अच्छा, सोना यूरिया ये कुछ नहीं होता? ये नहीं करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, आप बता रहे थे पानी, इसको पानी क्यों नहीं लगाते? ये जो है पानी में ख़राब हो जाता है ये पौधा। अच्छा, हाँ। तो ये इसको बीज लगाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ये पौधा हो गया, हाँ। अब इसको पानी कब लगाएंगे? ये सरसों का है जो है, ये तकरीबन ज़मीन से 2 सेंटीमीटर या 3, मतलब एक ज़मीन पूरी ढक जाता है, उसके बाद इसको पानी लगाना पड़ता है। अच्छा, आपके मुताबिक जब फुल पौधे तैयार हो जाते हैं, ज़मीन तैयार नज़र नहीं आती, हाँ, तब तब पानी लगाते पानी हैं? सरसों को लगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसको पावर आ जाए, ताकत आ जाए, अच्छा। एक एनर्जी मिल जाए इसको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, जब पानी लगा देते हैं, हाँ। उसके बाद इस पानी लगाने से इसको क्या फ़ायदा होता है? इसको फ़ायदा ये होता है कि इसका बीज बहुत भारी होता है। अच्छा। हाँ, जो इसका दाना है वो वज़न डाल पड़ता है उसमें पानी की वजह से। अच्छा। ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होगा इसका दाना।
अच्छा हाँ, अच्छा, अब ये बताएं, ये सरसों की जो आपने काश्त की है, ये फिर कब कितने महीने बाद तैयार हो जाती है? ये 5 महीने में कुछ दिन कम होते हैं। मतलब 5 महीने में फुल तैयार होती है? 5 महीने फुल तैयार होती है। तो जब ये तैयार हो जाती है तो हमें कैसे पता चले कि ये तैयार हो गई है? ये अभी ये देखो, इसका ये फूल पकड़ा हुआ है, पीला फूल। अभी यहाँ देखो कुछ पौधे हैं जिन्होंने पीला फूल पकड़ना छोड़ गिरा दिया है। हाँ ये अभी आराम आराम से, जैसे कि ये गहरा रंग पकड़ लेंगे हाँ हाँ। तो पता चलेगा ये पक रहे हैं। अच्छा, ये सूख भी जाते हैं? हाँ, सूख भी जाते हैं। सूखने के बाद ये जब हम इसको हिलाते हैं तो आवाज़ आती है सूखने की इसकी? हाँ हाँ, इसके अंदर दानों की आवाज़ आती है। अच्छा, ठीक ठीक, सही है। अच्छा, जब पक जाता है, अब आप ये बताएं कि 1 एकड़ में से कितना बीज निकल जाता है? 1 एकड़ में ये जो है तकरीबन, अच्छा वाला है तो 3 मन, 4 मन, 5 मन निकल जाता है। जैसा कि ज़मीन वैसा, इसका कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। वैसे एक अच्छी काश्त हो तो 1 एकड़ में तकरीबन 5 मन निकल जाता पाँच है। छः मन निकल जाता 5-6 मन निकल जाता है। तो आप इसको कितने रेट से इसको आप सेल करते हो इस बीज है। को? इसके बीज के सेल, इसका 4,000 रुपये से लेकर तकरीबन 5,500 तक चलता है इसका। मतलब 5,000 रुपये मन आप देते हो? हाँ अच्छा, तो खर्चा आपका होता है ये जब से आपने ये इसको लगाया हाँ। तैयार होने तक कितना खर्चा हो जाता है? ये मेरे ख्याल से एकड़ में 5,000, 4,000 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। पूरे 5 माह में हाँ सिर्फ 4 से 5 हज़ार खर्चा होता है, हाँ। और जब तैयार हो जाती है तो ये आपको 30 हज़ार या 40 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है। फिर पेड़ हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये तैयार हो जाता है फिर ये बीज आप कहाँ फ़रोख्त करते हो? उस वो लोग इस बीज से क्या बनाते हैं? वो इसके सरसों का तेल बनाते हैं। अच्छा, सरसों का तेल बनाते हैं। हाँ, तो कैसे बनाते हैं? ये तो हमारे को पता नहीं, वहाँ मशीन कंपनियों में जाता है, वहाँ मशीनें बनाती हैं। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। तो नाज़रीन, आपने ये देखा, हमने आपको ये मालूमात दी, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये मालूमात अच्छी लगी होगी। तो देखिए, आपकी ये सिर्फ ख़र्चा हुआ 5,000 रुपये, ठीक है। 4 से 5 माह के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको ये 40 से 45 या 50 हज़ार तक प्रॉफिट हो सकता है अगर आपकी काश्त अच्छी होगी तो। वरना एक मामूली सी एक नॉर्मल लिहाज से देखा जाए तो वो 40 हज़ार तो कम से कम निकल जाता है। तो देखिए, इससे आप बहुत सब कारोबार कर सकते हैं। ये सेटिंग इन्होंने की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।